बात करेंगे सूत्र 51 के बारे में। अकर्तृत्वम् अभोक्तृत्वं स्वात्मानः मन्यते यदा तदा क्षीणः भवन्ति एव समस्तः चित्तवृत्तयः। इसका अर्थ है, जब व्यक्ति अपनी आत्मा के अकर्तापन तथा अभोक्तापन को मान लेता है, तब उसके चित्त की समस्त वृत्तियां स्वतः सहज रूप से क्षीण हो जाती हैं। मतलब मनुष्य न ही करता है न ही भोगता है। वह न कर्म करता है और न ही उसके फलों को भोगता है। मनुष्य पापी नहीं होता है और न ही उसके पाप हो सकता है। यह वेदांत के द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन मनुष्य अभिमान के कारण स्वयं को आत्मा तथा ब्रह्म से अलग समझने लग गया है। इसी अज्ञानता तथा भ्रम के कारण वह स्वयं को कर्ता मानने लगा, और जब वह स्वयं को कर्ता मानने लगा तो इस कारण वह भुगता भी बन गया है। यही उसका पाप हो गया। जिस पल वह स्वयं को शरीर, चित्त तथा अहंकार से अलग करके सिर्फ आत्म रूप समझ लेता है, उसी पल वह न करता रह जाता है और न ही भुगता रह जाता है। न उससे कोई पाप होता है और न ही कोई पुण्य होता है। आत्मज्ञान होने से उसकी समस्त चित्तवृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। उसका अहंकार भी मिट जाता है। मैं का भाव भी नष्ट हो जाता है। फिर कौन करता तथा कौन भुगता है, यह कहना मुश्किल हो जाता है। आत्मज्ञान की अवस्था में ही ऐसा होना संभव है, वरना उसका कर्तापन और भुक्तापन कभी नहीं मिटेगा, जिसके कारण वह सदैव पाप पुण्य का भागीदार बना रहेगा। 52 है। उच्छृंखला अपि आकृतिका स्थिति धीरस्य राजते न तु संस्पृहचित्तस्य शांतिः मूढ़स्य कृत्रिमा। इसका अर्थ है, ज्ञानी पुरुष की सहज चंचलता भी शोभा में वृद्धि करने वाली होती है, जबकि विषयों में आसक्त अविवेकी पुरुष के द्वारा ओढ़ी गई शांति भी उसे शोभायमान नहीं कर पाती है। व्यक्ति में चाह है, वासना है। इसी चाह के कारण उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार घड़े को तभी बनाया जा सकता है जब उसमें कुछ भर कर रखना हो, और यदि भरने को कुछ नहीं होता तो घड़े को बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उसी प्रकार यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह ही नहीं होती तो यह शरीर ही व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। इच्छा, कामना, वासना आदि मन के गुण धर्म है। इच्छा और वासना के कारण ही इस भौतिक संसार का अस्तित्व है। इसी के कारण मनुष्य संपूर्ण रचनात्मक तथा विनाशात्मक कार्य करता है। जगत की जैसी भी अवस्था है, वह इच्छा के कारण ही है। इसलिए इच्छा ही जगत है। इसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। इच्छा की उपस्थिति में मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जहाँ चाह होती है वहीं राह है। छीना झपटी होती है, लूट घसुट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और सारे रचनात्मक कार्य भी इच्छा के कारण ही प्राप्त होते हैं। परंतु यदि आध्यात्मिक उपलब्धि चाहिए तो मनुष्य का इच्छा रहित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह नहीं प्राप्त हो सकती। इच्छा की उपस्थिति में शांति प्राप्त करने की आशा करना मृगमरीचिका के समान है, जो कभी भी नहीं मिल सकता। और कोई स्पृहा संपन्न मनुष्य यह कहता है कि मैं शांत चित्त वाला हूँ, मुझे शांति की अनुभूति हो गई है, तो वह मात्र एक नाटक होता है। वह शांति बनावटी होती है। वह शांति का ढोंग कर रहा होता है। वह आधा घंटा ध्यान कर लिया, 10 माला गायत्री की जप कर ली, किसी आश्रम में 1 घंटा बैठ गए और कहने लगे कि मुझे शांति प्राप्त हुई है, तो यह शांति नहीं, धोखा है, ढोंग है। वे शांत दिखलाई पड़ते हुए भी अशांत रहते हैं। उनकी शांति बाहरी होती है, जो एक पल में ही विलीन हो सकती है। इस प्रकार की शांति अज्ञान की होती है, जो क्षणभंगुर होती है, कृत्रिम होती है। इसके विपरीत ज्ञानी स्पृहायुक्त हो जाने से सच्ची शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि अशांति का कारण इच्छा थी। जब वही नष्ट हो गई
तब शांति तो प्राप्त हो ही जाएगी। इसीलिए परम शांत है उसकी शांति भी स्वाभाविक होती है। यदि ऐसा ज्ञानी व्याकुलता भी दिखलाता है तो भी उसकी शोभा बढ़ती है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता, उसके पीछे इच्छा वासना नहीं होती। मनुष्य अपने अंदर की गंदगी को छिपाने के लिए बाहरी दिखावा करता है, जिससे वह गंदगी छिप जाए। जबकि यदि वह भीतर से स्वच्छ हो तो उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती।